इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। दाटिया मध्य प्रदेश के बंदेव सीट से कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया का एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, जहां पर इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे क्लेम्स किए जो लोगों को बहुत शॉकिंग और डिस्टर्बिंग लगे। तो वीडियो में इन्होंने सबसे पहले यह क्लेम किया कि इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा रेप एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी की लड़कियों का होता है, और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए इस हद तक गिर गए कि इन्होंने एक थ्योरी समझाई कि कैसे एक्चुअल में क्राइम होता है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में यह सबसे पहले बताया कि अगर कोई आदमी रास्ते से जा रहा हो और कोई बहुत सुंदर लड़की दिखे, मतलब अति सुंदर जो इनके शब्द थे, तो उसका मन विचलित हो सकता है, उसका दिमाग विचलित हो सकता है और उस लड़की का रेप हो सकता है। मतलब कि इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट से बताया कि क्राइम का रीजन लड़की की अपीयरेंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। और यही शॉकिंग नहीं है, इन्होंने इसको और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया जब इन्होंने धर्म ग्रंथों का रेफरेंस दे दिया। और उनका यह कहना था कि अगर कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता है तो फिर वो कोई आदिवासी या फिर दलित महिला के साथ सहवास कर ले तो उसका फल या पुण्य उसको बिल्कुल सेम मिलता है जितना तीर्थ यात्रा पर जाने से मिलता है। अब इस रेफरेंस के साथ इन्होंने छोटी बच्चियों के रेप को भी जस्टिफाई करने जैसे रिमार्क्स दिए हैं, जैसे कि 4 से 10 महीने की बच्चियों के ऑर्गन्स रेप के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनका रेप क्यों होता है। अब इनकी जस्टिफिकेशन ये थी क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तीर्थ का फल देता है, जो कि बहुत लोगों के लिए सुनना भी अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गलती नहीं है, इनकी पहली गलती नहीं है। इन्होंने पहले भी एससी एसटी लीडर्स के लिए ऑफेंसिव कमेंट्स दिए हैं, रिमार्क्स दिए हैं, और मुझे लगता है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट्स बोली हैं वो लड़कियों या महिलाओं को टारगेट करने से ज्यादा एससी एसटी कम्युनिटी को टारगेट करने जैसा था। अब उसके बाद जैसे वीडियो वायरल होती है तो जो पॉलिटिकल टारगेट हमेशा से खेला जाता है वो खेला गया, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तुरंत रिएक्ट किया, जिसमें बीजेपी ने जो कांग्रेस लीडरशिप है उसकी जो चुप्पी थी इस मैटर पर उसको क्रिटिसाइज किया, और उसके बारे में काफी सारे उन्होंने कमेंट्स या रिमार्क्स दिए हैं। और ये इंसिडेंट एक्चुअली अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बल्कि दिसंबर 2021 में कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस एमएलए और फॉर्मर असेंबली स्पीकर के आर रमेश कुमार ने भी एक बहुत ही शॉकिंग कमेंट दिया था, स्टेटमेंट दी थी, जहां पर उन्होंने असेंबली में ये बोला था सबके सामने दैट व्हेन रेप इज इनएविटेबल लाई डाउन एंड एंजॉय इट, एंड ये भी रेप को ट्रिवियलाइज करने और विक्टिम्स को ब्लेम करने जैसा है। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. अब ऐसी बातें सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं दिखाता है। जब पॉलिटिकल लीडर्स खुद ऐसे कमेंट्स देते हैं तो लोगों को खुद ये लगने लगता है कि शायद महिलाएं और एससी एसटी कम्युनिटी सेफ है ही नहीं, और ये पूरी सोसाइटी में एक बहुत ही गलत मैसेज पहुंचाता है, बहुत ही रॉन्ग मैसेज पहुंचाता है कि सेक्सुअल वायलेंस को ना पहले सीरियसली लिया जाता था और ना आगे कभी लिया जाएगा।